प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य की रखेंगे आधारशिला। अमृत भारत रेलवे योजना के अंतर्गत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टेशनों का किया जाएगा पुनर्विकास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दक्षिण भारत दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति आज चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह को करेंगी संबोधित। राजभवन में तमिलनाडु के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सदस्यों से भी करेंगी मुलाकात। 3 ने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक किया प्रवेश। आगामी 23 अगस्त के आसपास लैंडर ऑर्बिटर से अलग होकर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा शुरू। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में भारी वर्षा की दी चेतावनी। मध्य महाराष्ट्र के तटीय इलाकों और गोवा में भी भारी बारिश की संभावना। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सऊदी अरब की मेजबानी में जद्दा में चल रही यूक्रेन शांति वार्ता आज भी रहेगी जारी। भारत समेत 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शांति वार्ता में हैं शामिल। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं प्रतिनिधित्व। की खबरों में भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय आज खेलेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का फाइनल मुकाबला। खिताबी मैच में चीन के खिलाड़ी से होगी भिड़ंत। और भारतीय तीरंदाजों को विश्व चैंपियनशिप में रचा इतिहास। अदिति स्वामी और ओजस देवताले ने जीते स्वर्ण। प्रतियोगिता में भारत ने 3 गोल्ड सहित 4 पदक किए अपने नाम। भारतीय रेल देश के परिवहन ढांचे का एक ऐसा अहम हिस्सा है, या यूं कहें कि ट्रांसपोर्टर है, जिससे रोजाना 5 से 6 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। यह विश्व के सबसे बड़े और व्यस्ततम रेलवे नेटवर्क्स में से एक है, जो देश के हजारों शहरों और नगरों को परस्पर जोड़ते हुए करोड़ों लोगों को यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराता है। भारत सरकार के नए भारत के स्वप्न को साकार करते हुए पिछले 9 वर्षों से भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंतर्गत आधारभूत ढांचे, तकनीक और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को गति प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण का शिलान्यास करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बनने वाले ये सभी रेलवे स्टेशन को अगले 40 से 50 वर्षों के हिसाब से पुनर्विकसित किया जाएगा। इन सभी रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रणाली को भी विकसित किया जाएगा। अमृत काल में अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत पूरे देश में 1309 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होना है। इसी कड़ी में फेज 1 के अंतर्गत प्रधानमंत्री 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे, जो उन सभी रेलवे स्टेशनों के गौरव, उसकी कला और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं से अवांछित ढांचों को हटाकर रेलवे स्टेशन तक सुगम पहुंच बनाना, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, खुले सर्कुलेटिंग एरिया, उन्नत पार्किंग क्षेत्र, दिव्यांगजनों के अनुकूल आधारभूत सुविधाएं, हरित और नवीनीकृत ऊर्जा का उपयोग और पर्यावरण अनुकूल इमारतें शामिल हैं। सभी स्टेशनों का सिटी सेंटरों के रूप में विकास, शहर के दोनों छोरों का एकीकरण, स्टेशन भवनों का सुधार, पुनर्विकास, आधुनिक यात्री सुविधाओं का प्रावधान, बेहतर यातायात व्यवस्था और इंटरमॉडल इंटीग्रेशन, रेल यात्रियों को मार्गदर्शन देने के लिए एक समान और सहायक सूचक चिन्ह, मास्टर प्लान में उचित संपत्ति विकास का प्रावधान, लैंडस्केपिंग, स्थानीय कला और संस्कृति के तहत नवीनीकरण किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेल में किस तरीके का बदलाव आया है, उसकी तस्वीर मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, कर्नाटक के बंगलुरु में सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल स्टेशन और गुजरात में गांधीनगर कैपिटल स्टेशन को देखकर समझा जा सकता है, जो आत्मनिर्भर होते हुए नए भारत की एक शानदार और आधुनिक तस्वीर प्रस्तुत करता है। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन सभी 508 रेलवे स्टेशन पर आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ लिफ्ट,
एस्केलेटर, कॉन्कोर्स, प्रतीक्षा कक्ष और खुदरा विक्रय क्षेत्र की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही रेल यात्रियों के आगमन एवं प्रस्थान और वाहन पार्किंग के लिए भी उचित व्यवस्था की जाएगी। रेलवे क्षेत्र के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी। 25,000 करोड़ रुपए की लागत का पुनर्विकास हमारे देश में रेल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। ये ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगा और आराम के साथ साथ सुविधा भी बढ़ाएगा। ये सुनिश्चित किया गया है कि स्टेशन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला के अनुरूप हो। विश्वास व्यक्त करते हुए सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए अनेक पहल की हैं और इसी कड़ी में सहकारी क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत बहुराज्य सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। कंप्यूटरीकरण का मुख्य उद्देश्य पूरी तरह पेपर रहित आवेदन, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम MSCS एक्ट और नियमों का स्वतः अनुपालन, व्यापार सुगमता, डिजिटल संवाद और पारदर्शी प्रोसेसिंग है। कंप्यूटरीकरण की ये परियोजना नए MSCS के पंजीकरण में मददगार साबित होगी और उनकी कार्यशैली में सुगमता लाएगी। वर्तमान में देश में 1550 से अधिक बहुराज्य सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। केंद्रीय पंजीयक का कार्यालय बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रपति आज चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आज राजभवन चेन्नई में तमिलनाडु के PVTG के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार के चित्र का अनावरण करेंगी और राजभवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर भारथियार मंडपम रखने के समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति 7 अगस्त को जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी के लीनियर एक्सीलेटर का उद्घाटन करेंगी। वो विलियानूर में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का भी वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी और पुडुचेरी सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति 8 अगस्त को ऑरोविल में एक प्रदर्शनी मात्र मंदिर देखने जाएंगी और एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ कॉन्शसनेस विषय पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति ने ऑस्कर विजेता वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्परर्स के हाथी महावत जोड़ी बोमन और बेली से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के विभिन्न हाथी शिविरों में काम कर रहे महावतों के साथ चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रीय विरासत को संरक्षित करने के एक हिस्से के रूप में हाथियों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। चंद्रयान 3 से आए संदेश में बताया गया है कि उसने अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। चंद्रयान चंद्रमा तक की लगभग 2/3 दूरी तय कर चुका है। बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क चंद्रयान 3 की गति, स्थिति और दिशा पर लगातार नजर रख रहा है। कल शाम करीब 7 बजे के आसपास चंद्रयान 3 का लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन कराया गया और यानी कि उसे चांद के पहले ऑर्बिट में डाला गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने अब तक इस काम में 2 बार सफलता हासिल की है। चंद्रयान 3 का उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की जाए। धरती के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त यानी कल से चंद्रमा के चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था और इसके 23 अगस्त तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल से बात करके खुशी हुई। 1 जून को नई दिल्ली में हमारी सार्थक वार्ता के आधार पर हम अपनी चर्चाओं से महत्वपूर्ण निर्णयों के कार्यान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में सहमत हैं। इससे भारत और नेपाल के बीच बहुमुखी साझेदारी और मजबूत होगी।
राहत मिल सकती है। दिल्ली में आज दिन भर रिमझिम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में आज आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल से 3-4 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में भारी वर्षा के आसार हैं। कल यानी कि 7 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, झारखंड में तेज वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने बिहार में आज से 9 अगस्त तक दरभंगा, सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत उत्तर बिहार के जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि 10 अगस्त को राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश के आसार हैं। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर कोंकण और गोवा में अगले 5 दिन वर्षा जारी रहने की संभावना जताई गई है। मध्य महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में आज और कल भारी बारिश की संभावना है।